बस एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। साहब आप गर्मी में बैठे हुए हैं, मैं आपके लिए पंखा लेके आता हूँ। नहीं बाबा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम गुड। अच्छा, बाहर तो बहुत ज़्यादा मच्छर हैं। मैं आपके लिए अगरबत्ती या वो जलेबी, मच्छरों के लिए आती है ना जलेबी, साहब वो लेके आता हूँ। अरे बाबा, कहा ना। नहीं साहब आप बैठे, मैं लेके आता हूँ। साहब आप बैठे। सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है यार? ज़रूरत है बहराम, तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। मैं जानता हूँ यहाँ पे तुम्हें गर्मी लग रही होगी, हमें तो मच्छरों के साथ रहने की आदत है, इसीलिए वो इस चीज़ का इंतज़ाम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है। तुमने सारा को अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताया? नहीं, कैसे बताता, किस मुंह से बताता, क्या बताता? क्या हुआ तुम्हारे मूड को? खाना भी ठीक से नहीं खाया तुमने। दिल ही नहीं चाह रहा बस आज का। सारा, हाँ, मैंने तुम्हारा फेवरेट जिंगर बर्गर मंगवाया है। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसको खा लो। देखो, बाहर से खास तुम्हारे लिए मंगवाया, तुम्हें मेरे हाथ का खाना नहीं पसंद ना? ऐसी बात तो नहीं है। और वैसे भी मैंने खाना खाया हुआ है, फिर तुम लोगों ने क्यों मंगवाया? बहुत अच्छे से खाया था, सब पता है मुझे। खा लो ना। बिल्कुल दिल नहीं है। देखो ये कैसे कर रही है। मैंने इसका फेवरेट जिंगर बर्गर मंगवाया है, ये ऐसे ही करती है। इसको हमारी कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, ये ऐसे कर रही हो ना, ऐसे नहीं, थोड़ा सा हमारा दिल रखने के लिए ही टेस्ट कर ले। अच्छा, एक सेकंड, इधर दो, इधर दो। क्या करोगे बहराम तुम? कुछ नहीं, जब मैं हॉस्टल में था तो वहाँ की कुछ सेविंग्स हैं मेरे पास। मेरे रूममेट्स करते थे पार्ट टाइम जॉब, वो उनको देख देख के मुझे भी शौक हुआ। थोड़ी बहुत वहाँ की सेविंग्स हैं, और फिर गिलानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो काम किया उसका जो मेरा पार्ट बनता था वो भी सेव है मेरे पास। तो आई थिंक इतना है कि मैं छोटा मोटा घर ले सकता हूँ। बहराम मेरा ख्याल है फ़िलहाल रेंट पर घर ले लो, घर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं पता फ्यूचर में हमें कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो मेरा ख्याल है कि रेंट का घर बेहतर रहेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतना है कि मैं छोटा सा घर ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं देखता हूँ ऐसा कोई घर जो तुम्हारे शायान शान हो, छोटा ही सही लेकिन मुनासिब हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने हॉस्टल में ज़िंदगी गुजारी है तो आई कैन एडजस्ट। बहराम तो फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। और हाँ, ये कल से ये लग्जरी गाड़ी भी नज़र नहीं आएगी तुझे। डैड को ये भी वापस कर रहा हूँ मैं। ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मैं जो भी करूँगा अपने बलबूते पर करूँगा। देख, मैं ना ज़िंदगी के हर मोड़ पर तेरे साथ हूँ। मैंने पहले भी कभी तेरा साथ नहीं छोड़ा, और इस वक्त में भी नहीं छोड़ूंगा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चला, चलते हैं अपने ढाबे पे बैठ के चाय पियेंगे। हाँ चल। कुछ भी हो जाए, मैं शादी तुमसे ही करूँगा। मैं कैसे इस बात पे यकीन कर लूँ? प्रूफ कर सकते हैं आप? क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? आप अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बता दें। मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ।
आप कहाँ चले गए भैरव? प्लीज वापस आ जाए, प्लीज। बहराम ये है ओपन किचन है, ये एक रूम है। और पहले तुम्हें रूम दिखाऊं। ये लाउंज है और ये ड्राइंग रूम है। वैसे एक दो घर है मेरी नजर में, अगर तुम्हें ये मुनासिब नहीं लगता तो वो भी देख लेते हैं। नहीं, ये भी बुरा नहीं। इसका मतलब है तुम्हें ये घर पसंद आया? अच्छा। गुड, आओ बालकनी दिखाता हूँ तुम्हें, फिर मैं एजेंट से भी बात कर लेता हूँ। दादा, आप कुछ बात करना चाह रही थी उस दिन? बेटा मैं बस सोच रही थी, कुछ तुम्हें परेशान देखा मैंने। ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा वो बहराम के घर वाले कब आएंगे? बहुत दिन हो गए मैं उनका इंतजार कर। परेशान होने की कोई बात नहीं है दादो, आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। जल्दी तो नहीं है बेटा, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि उसको अब तक ले आना चाहिए अपने घर वालों को। आप इतना नहीं सोचे ना, ले आएंगे। ये जो बेटियों वाले होते हैं ना, ये बस ख्वाब ही देखते रहते हैं, कब बच्ची का रिश्ता आएगा, कब उसकी शादी होगी, कब वो अपने घर की हो जाएगी। दादो, आप इतना मत सोचें, इंशाल्लाह जो होगा बिल्कुल बेहतर ही होगा। असल में जब तुमने मुझे बताया ना कि तुम शादी के लिए रेडी हो गई हो, बस जब से ही मुझे ये हो गया कि मेरी बेटी कब ये जल्दी से खुशखबरी सुनाएगी कि वो लोग आएंगे, तुम्हारे साथ रस्म होगी, अंगूठी पहनेगी। बस इसीलिए मैंने कहा मेरा बच्चा कुछ बता ही नहीं रहा मुझे। बहराम आज़ादी से भागता था, आपने ही उस पर इतना ट्रस्ट किया। अब उसने दिल लगा लिया है कहीं तो बहाना मिल गया उसे। मेरा ख्याल है कि आप ना उसका कंपनी वाला अकाउंट जो है ना उसे बंद करवा दें। कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी के अकाउंट में से वो पैसा खर्च करता रहे। रहने दो उसे, कुछ दिन परेशान होगा तो खुद ही वापस लौट के आएगा मेरे पास। इसीलिए तो कह रही हूँ कि उसका अकाउंट बंद कर दीजिए, फिर देखिए। ओके, मैं देखता हूँ उसे भी। तो ठीक है, इंशाल्लाह कल हम आपके ऑफिस आके पेपर साइन कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। मेरी एजेंट से बात हो गई, कल ऑफिस जाके तमाम मामला तय कर लेते हैं। चलो अच्छा है, देख लेता। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, खुश हूँ मैं। कम से कम तुम्हारे चेहरे से तो यही लग रहा है। चेहरे कब से पढ़ने लगे हो तुम? जब से मैंने किताबें छोड़कर इंसानों को पढ़ना शुरू किया, कम से कम चेहरे तो पढ़ ही लेता हूँ। वैसे बहुत टैलेंटेड और कमाल का इंसान हूं मैं, बस तुम ही लोग मेरे टैलेंट को नहीं पहचानते। किसी और टैलेंट का तो पता नहीं, लेकिन एक टैलेंट तुम में कूट कूट के भरा हुआ है। वो क्या? अपनी तारीफ अपने मुंह से करने का टैलेंट। वाह क्या टैलेंट है। चलो मान लेते हैं, अब अपने इस चेहरे से संजीदगी हटाकर थोड़ी सी मुस्कुराहट ले आओ। यार माशाल्लाह अपना घर खरीद रहे हो। तुम्हारी जगह मैं होता ना, कसम से भंगड़े डालता, मेरे तो पाँव न टिकते जमीन पे। चल कम से कम तुम मुस्कुराया तो सही। हेलो मैम। हेलो।
सारा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब रिजाइन कर देना चाहिए। जी? तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। I don't need you anymore. You may leave now. यशा मैम, मुझसे कोई गलती हुई है? You know very well. You may leave. मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी अब। Leave. Okay. बहरहाल अब तो घर भी सेट हो गया, अब तो सारा से बात कर लो। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी, ऑफिस भी नहीं जा रही। बहरहाल मैं कुछ कह रहा हूँ, देख बहरहाल, ना तो तू मुझे कांटेक्ट करने दे रहा है, ना तो खुद कांटेक्ट कर रहा है। वो ऑफिस भी नहीं जा रही, बहुत परेशान होगी वो। मैं करता हूँ उससे बात। मैं बस ये चाह रहा था कि एक बार ये घर खरीद लूँ, उसके बाद रब्ता करूँगा। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। Come in. मैडम, आपने याद किया? जी जी, बैठे ना। मैडम, आज ऑफिस में अजीब सी खामोशी है, क्या वाकई बहराम सर ने? जी शहराज साहब, जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। बहराम ने अपनी मोहब्बत की खातिर सब कुछ दांव पे लगा दिया। डैड की शर्त मान ली और अब उसे घर और ऑफिस दोनों छोड़ के जाना पड़ेगा। मैडम, सर वाकई सारा के लिए इतना बड़ा बिजनेस छोड़ सकते हैं? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई इतना बेवकूफ़ भी हो सकता है। नहीं शहराज साहब, वो सिर्फ जज्बाती है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसे लग रहा है कि वो सारा के साथ मिलकर कोई जंग जीत लेगा। उसे तो अंदाजा ही नहीं कि उसके जाते यहाँ तो सब कुछ बदल जाएगा। तो अब क्या इरादा है? फारूक सर तो बहुत अपसेट होंगे। यही तो सही मौका है। डैड इस वक्त ना बिल्कुल टूट चुके हैं, अकेले पड़ गए हैं और मेरे लिए यही सही मौका है उन्हें ये बताने का कि मैं ही उनकी असली ताकत हूँ। शहराज साहब, अभी ना मुझे बहराम की रेजिग्नेशन की ना ऑफिशियल रिपोर्ट चाहिए ताकि मैं अपनी कुर्सी वापस ले सकूं। जी मैडम, जैसे ही बहराम सर की रेजिग्नेशन की फाइल मूव होती है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। गुड, अभी आप जा सकते हैं। थैंक यू। बहराम ने ये रास्ता खुद चुना है, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ये ऑफिस तो मेरा है, तो यहाँ ऑर्डर भी तो मेरा ही चलेगा ना। पहले बहराम का अचानक गायब हो जाना और अब यशा मैम का मुझे टर्मिनेट कर देना। आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं बहराम ने मुझसे सब कुछ खत्म तो नहीं कर दिया? ऐसा तो नहीं है कि उसके कहने पर यशा मैम ने मुझे काम से निकाल दिया? मेरे अल्लाह, मेरी मदद करें, मैं बहुत परेशान हूँ। डैड, वो न्यू प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी आपसे। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप प्लीज़ इनको चेक कर लीजिएगा। इनके आप साइंस भी चाहिए होंगे आपके।
डैड आपने क्या बहराम के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं? एक्चुअली मुझे अपने रिसोर्सेज से पता चला था कि उसने कोई छोटा सा घर ले लिया है। क्या? जी डैड, उसने कोई घर लिया है। क्या मतलब? क्या वो घर वापस नहीं आएगा? सारा इतनी परेशान हो गई थी, उसने कितनी बार आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपका फ़ोन भी बंद जा रहा था। वो मैं एक्चुअली कुछ कामों में बिजी था, इस वजह से सारा अंदर। अच्छा ठीक है, चलें आप अंदर आ जाएं, मैं सारा को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ उसे। ठीक है। सारा, मुझे जब आपकी बहुत ज़रूरत थी तो आप कहाँ थे? कितने मैसेजेस किए, कितनी कॉल्स किए मैंने आपको। जब आराम से बैठ के बात कर। मुझे नहीं करनी कोई बात, मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए और कुछ नहीं। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई कैन एक्सप्लेन टू यू। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो सारा। I'm really very sorry. आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। डैड, आपने क्या बहराम के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं? एक्चुअली मुझे अपने रिसोर्सेज से पता चला था कि उसने कोई छोटा सा घर ले लिया है। क्या? जी डैड, उसने कोई घर लिया है। क्या वाकई बहराम उस लड़की के साथ सच्ची रहा है? कहीं ऐसा ना कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए। एक ही तो वारिस है। बेटा, तुम उन्हें किसी और भी तरह से तो मना सकते थे, तुम तो घर ही छोड़ के आ गए। दादी, मैंने उनको मनाने की बहुत कोशिश की थी। उन्होंने मेरे लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं। अच्छा, तुम अब ऐसा करो कि हमारे घर में आके रहना शुरू कर दो, ठीक? नहीं नहीं दादी, ऐसा नहीं हो सकता। आप फिक्र ना करें, मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया अपने लिए। लेकिन बेटा, खाने पीने का क्या करोगे? कुछ नहीं होता, मैं एडजस्ट कर लूँगा। हाँ, अगर कोई बहुत अच्छा खाने का दिल चाहेगा तो यहाँ आ जाऊँगा। हाँ, ज़रूर ज़रूर।
जी जी, फिर निम्रा मजे मजे के अपने हाथ से खाना बना के खिलाएगी। सिर्फ मैं ही क्यों? मैंने कौन सा बेहतरीन शेफ का अवार्ड हासिल करना है? और भी लोग हैं यहाँ पर, उन पर भी नजरसानी की जाए। चलो भाई जाओ, जाके खाने पीने का बंदोबस्त करो। हमारा बच्चा जो है वो आया हुआ है आज। दादी अभी गए और अभी आए, अभी लेकर आते हैं। चलो आ जाओ। क्या बात है, टेंस लग रहे हैं? कोई परेशानी है जो आपको तंग कर रही है? बहराम के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने सुना है कि उसने कहीं घर ले लिया। जाहिर है फिर वो यहाँ तो नहीं आएगा। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? जिन आसाइशों की उसे आदत है ना, आप देखिएगा वो भागता हुआ वापस इसी घर में आएगा। कहीं मैंने उसके साथ कोई गलत तो नहीं किया? क्या हो गया आपको? ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? आप देखें, अगर आपकी जगह पर कोई भी बाप होता ना, तो वो अपने बेटे की बेहतरी के लिए ऐसा ही फैसला करता। इस बारे में आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूं ना आपसे, वो भागता हुआ इस घर में वापस जरूर आएगा। आई होप कि ऐसा ही हो। आप सो जाएं। अभी भी नाराज हो? नहीं, लग तो रहा है। बस मैं ये सोच रही थी कि आपने एक दफ़ा भी ये क्यों नहीं सोचा कि मुझ पर क्या गुजर रही होगी, किन हालात में होगी मैं। सारा मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तो फिर बहराम आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? मैं सच बात बताऊं, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ था ही नहीं। कुछ चीजें थी जिनको ठीक करने में लगा हुआ था। आप जानते हैं मैं बहुत परेशान हो गई थी। अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। कभी सोचती थी कि कहीं अल्लाह ना करे आपको कुछ तो नहीं हो गया, और कभी इस बात का डर आता था कि आपने मुझे छोड़ने का फैसला तो नहीं कर लिया। क्या हो गया तुम्हें? कम ऑन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? हालात ही ऐसे होते थे। फिर भी यार, तुम्हें इतना तो यकीन होना चाहिए मुझ पर कि हालात जैसे भी हो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। यकीन ही है बहराम, तभी तो हर रोज आपके मैसेजेस का इंतजार करती थी। सना, एक बार फिर से सॉरी, मैंने इतने दिन तुम्हें परेशान रखा। और वैसे भी अब सब सही हो चुका है। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। डैड, आई थिंक बहराम अपने नए घर में बहुत अच्छे से सेटल हो गया है। उसे सारा की फैमिली की पूरी सपोर्ट हासिल है, तभी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है अकेले रहने में। तो फिर क्या किया जाए? डैड, उसकी 2 कजिन्स हमारे पास काम करती हैं। हम क्यों ना उन्हें गिलानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से निकाल दें? लेकिन इस तरह हम कैसे निकाल सकते? डैड, वो हमारे एम्प्लॉयज हैं। वी आर द ऑनर्स, हम कुछ भी कर सकते हैं।
ठीक है, जो तुम मुनासिब समझो करो। ठीक है डैड, मैं हैंडल कर लूंगी, आप परेशान मत हो। मैं जाऊं? मैं एक शर्त पे दोनों को बहाल कर सकता हूँ। क्या शर्त? तुम सारा को छोड़ दो। ये नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने में वक्त ही कितना लगता है? तुम एक बार हिम्मत तो करो। नहीं, इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगेगा और मुझे अभी फौरी तौर पे पैसों की ज़रूरत है। निम्रा, इतनी परेशान नहीं होना। बहराम से बात हुई है और वो कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेगा। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बहराम तो उस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे कुछ और ही सोचना होगा। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। मुझे तो पहले से अंदाजा था, बहराम जैसा जज्बाती इंसान कभी भी दिमाग से काम नहीं ले सकता। एक मिडिल क्लास की लड़की के लिए उसने इतना सब कुछ ठुकरा दिया है। उसे लग रहा है कि सारा से मोहब्बत करके वो सब कुछ जीत गया, जबकि हकीकत में तो वो सब कुछ हार चुका है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। इसमें आपकी क्या गलती है? एटलीस्ट आपने कोशिश तो की। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो इसमें आपकी क्या गलती है? अगर आप लोग चाहते हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। डोंट वरी, कुछ अच्छा ही बना रहा हूँ। वैसे बहराम, तूने कभी सोचा था कि इस तरह किचन में खड़ा होकर खाना बनाएगा? नहीं, सोचा तो कुछ और था। ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ बनाना पड़ेगा। क्यों? मैं इतना बुरा हूँ, तेरा दुश्मन हूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं अरशद, आपके पड़ोस में रहना आया। अभी कुछ दिन हुए हैं यहाँ शिफ्ट हुए। मगर मुझे कैसे यकीन आएगा बेटा कि तुम पड़ोस में रहते हो? जी हाँ, आपके साथ वाले घर में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, साथ में रहते हो। हमसे क्या काम है बच्चे? कुछ खास नहीं, बस बेरोजगार हूँ आजकल, नौकरी की तलाश है, कोशिश कर रहा हूँ। तुम सुनाओ? नौकरी की तलाश में तो मैं भी हूँ। दुआ करो कल इंटरव्यू है, कुछ अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह। वैसे तुम जैसे टैलेंटेड लोगों को क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें तो आसानी से नौकरी मिल जाएगी। प्रॉब्लम तो हम जैसे लोगों को होता है जो एक छोटी सी नौकरी के लिए 100 धक्के खाते हैं। वैसे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीवियाँ जो है ना, शौहरों के लिए सहूलत ले आती हैं, लेकिन दुनिया में 90% ऐसे शौहर हैं जो अपनी बीवियों की कदर नहीं करते। अरे जनाब, पता नहीं कौन से मर्द हैं जो कदर नहीं करते। कोई हमसे पूछे? वैसे ये बताओ, घर देखने कब आ रही हो? अभी मैंने सोचा नहीं है इस बारे में। बट मैंने सोच लिया। उसके माँ बाप वहाँ हैं एबटाबाद में। आपको इतना कुछ कैसे पता चला? सूंघ के। पागल आया था वो यहाँ स्त्री मांगने के लिए। उसके पास स्त्री नहीं थी, दे दी बच्चे को मैंने स्त्री। अच्छा अच्छा अच्छा। दादा, वैसे बहराम से बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि घर देखने जाना है, तो मैं उनके साथ चली जाऊँ? आप परेशान लग रहे हैं। बहराम ने मुझे परेशान कर रखा है। वो उस दिन आया था आपसे मिलने के लिए, क्या कह रहा था? जिन लड़कियों को हमने रिजाइन किया था वो उनके बारे में बात करने आया था। सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाओ जैसा, चले तो धड़कन धमाल डाले, रुके तो मस्ती गले लगा ले। मैं इस मोहब्बत की शालों है खड़ी हूँ गुमसुम तेरे लिए, बस एक तुम